आखिरकार आगामी विधानसभा चुनावों से पहले योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार हो ही गया। बीजेपी ने योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार कर एक ऐसा दांव चला है जिसके जरिए वो विधानसभा चुनावों में दूसरी जीत के रास्ते बना रही है। बीजेपी ने इस कैबिनेट विस्तार में एक ऐसे नेता को जगह दी है जो पार्टी के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। हम बात कर रहे हैं जितिन प्रसाद की। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री का पद मिल गया। ये कयास इसलिए भी लगाए जा रहे थे क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को एक तेज तरार ब्राह्मण चेहरे को आगे रखने की जरूरत थी। इसी रणनीति के तहत इस साल जून में जितिन को कांग्रेस से बीजेपी में लाया गया था। जितिन के बीजेपी में शामिल होते ही उन्हें सरकार में मंत्री बनाए जाने की अटकलें जोरों पर थी। आखिरकार ये कयास सही साबित हुए और जितिन प्रसाद को मंत्री पद मिल गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जितिन प्रसाद बीजेपी की उस जरूरत को पूरा कर पाएंगे जिसके तहत उन्हें बड़ा पद दिया गया है। आखिर क्या वजह है कि बीजेपी ब्राह्मणों को खुश रखने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। आखिर क्यों रविवार को शपथ लेने वाले मंत्रियों में सिर्फ जितिन प्रसाद को ही कैबिनेट रैंक दी गई। आपको बता दें कि दरअसल विपक्षी पार्टियों ने योगी सरकार में ब्राह्मणों पर अत्याचार के आरोप लगाते हुए इस तबके के वोटरों को लुभाना शुरू कर दिया है। बीएसपी और समाजवादी पार्टियों ने अलग अलग जिले में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर बीजेपी की टेंशन बढ़ा रखी है। ऐसे में जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री का पद देना बीजेपी का जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनावों तक ब्राह्मण वोटर एक वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं थे। यूपी में ब्राह्मण वोटरों की संख्या करीब 10% है। राज्य में आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री 30 साल पहले नारायण दत्त तिवारी बने थे। 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि राजपूत समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्ष पूरी कोशिश में है कि विधानसभा चुनाव को किसी तरह राजपूत बनाम ब्राह्मण किया जा सके और ब्राह्मण वोटों को अपने पाले में जोड़ने के लिए मायावती से लेकर समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें क्योंकि आपकी राय सबसे अहम है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए VFN न्यूज।